ये हैं श्री हित हरिवंश जी महाराज। ये वृंदावन धाम में जो रसिकाचार्य महाराज लोग हुए हैं उनमें इनका बहुत आदर के साथ नाम लिया जाता है। वृंदावन धाम में सेवा कुंज का अन्वेषण इन्होंने ही किया था, जहाँ राधा रानी की गोपियों की सेवा भगवान ने की है। उस सेवा कुंज में ये बहुत विराजते थे। और यमुना जी के उस पार एक मानसरोवर नाम की झील है, वहीं पर जा कर के एकांत वास करते थे वो। उस समय अपने साथ किसी को ले नहीं जाते थे। एक यहाँ रासमंडल है, उसकी भी खोज उन्होंने किया, मानसरोवर की खोज किया। और वंशी भट्ट जो वृंदावन का है उसकी भी खोज श्री हित हरिवंश जी ने ही की थी। ये प्रमाण हैं अभी महाराज जी के शक्ति के। और उनका जन्म तो हुआ था ब्रज में, किंतु इनके माता पिता रहने वाले थे सहारनपुर के पास, देवबंद नाम की जगह है, वहाँ के रहने वाले थे। इनके पिताजी व्यास मिश्र बहुत ही विद्वान और ज्योतिषाचार्य थे। ज्योतिष विद्या में बहुत अधिक उनको सिद्धि प्राप्त थी। तो इन्होंने, हित हरिवंश जी के पिताजी ने किसी राजा को उसके ज्योतिष के अनुसार फल बताया करके इतना प्रसन्न किया था, उसको इतना लाभ कराया था राजा को, कि राजा ने इनके लिए, इनके पिताजी के लिए बहुत धन संपत्ति दी थी। हित हरिवंश जी के पिताजी देवबंद में, सहारनपुर के पास, ऐसे रहते थे जैसे कोई राजा रहते हों। बहुत धन संपत्ति थी, महल थे, नौकर चाकर भी बहुत थे। बस केवल एक संतान की कमी के कारण दुखी होते थे। तो उन्हीं के बड़े भाई सन्यासी हो गए थे, नृसिंहाश्रम उनका नाम था। तो उनसे उन्होंने एक दिन प्रार्थना किया, उनकी पत्नी ने भी किया प्रार्थना, कि आप आशीर्वाद दें तो हमको एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। नृसिंहाश्रम जी ने इस कार्य के लिए एक अनुष्ठान किया। अनुष्ठान बड़ा ही मुश्किल था और वो सफल हो गया। तो भगवान ने नृसिंहाश्रम जी से कहा, जिन व्यास मिश्र के लिए आप चिंतित हो रहे हैं, उनके घर मेरी वंशी का अवतार होगा। मेरी वंशी एक संत के रूप में प्रकट होगी। वही वंशी के अवतार हुए श्री हित हरिवंश जी महाराज। ब्रज में जन्म इस प्रकार उनका हुआ कि वो व्यास मिश्र और उनकी पत्नी दोनों ब्रज में घूमने के लिए आए थे, और मथुरा के पास एक बाद नाम का गांव है, उसी गांव में उनका जन्म हुआ था। थोड़े ही दिन यहाँ रुक करके फिर वहाँ वापस चले गए थे देवबंद। देवबंद में कुछ दिन रहे, बड़े हुए, और बीच बीच में बंसी वाली लीला होती रही। बंसी की लीला एक तो यह है कि राधा नाम गाती है, इसी तरह से वे बिना किसी के सिखाए ही हित हरिवंश जी महाराज राधा नाम गाते रहते थे। यदि कोई गाता था तो बड़े खुश होते थे, नहीं गाता था तो रो देते थे। चरणामृत का बड़ा जबरदस्त प्रेम था उनको। यदि भगवान का चरणोदक न मिले तो सोते नहीं थे, खाते नहीं थे, कुछ पीते नहीं थे। उनके पिताजी ने एक दिन कोई पानी में थोड़ा सा सुगंध मिला करके दिया कि ये चरणामृत पी लो। उसको मुंह में ले करके कुल्ला कर दिया बच्चे ने। बच्चे ने कहा, नहीं ये चरणामृत नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। फिर वो मंदिर के पास उनको ले गए। मंदिर तो बंद हो चुका था, लेकिन उनके पहुंचते ही मंदिर का दरवाज़ा बिना छुए अपने आप फट से खुल गया और ताज़ा चरणामृत रखा हुआ मिला। वो हित हरिवंश जी को उनके पिताजी ने पिलाया। बहुत सारी बचपन में ऐसी लीलाएं हुई जो उनके सिद्धि शक्ति की प्रतीक हैं। एक बार व्यास मिश्र राधा कृष्ण का श्रृंगार कर रहे थे, और उसी समय उनका बालक हित हरिवंश घर के बाहर दो बच्चों को बैठा करके श्रृंगार कर रहा था राधा कृष्ण के रूप में। गौरवर्ण का जो बच्चा था उसका श्रृंगार राधा का न करके कृष्ण का कर रहा था बालक, और जो श्याम वर्ण का बच्चा था उसको वो राधा के श्रृंगार के रूप में सुसज्जित कर रहे थे। फिर घटना क्या घटी कि अंदर जो बैठे हुए व्यास मिश्र थे
उनके द्वारा श्रृंगार किए गए ठाकुर जी के रूप में परिवर्तन हो गया, पोशाक बदल गई, अर्थात कृष्ण का श्रृंगार राधा जी को हो गया, राधा जी का श्रृंगार कृष्ण भगवान को हो गया। तो बड़े हैरान हुए कि मैंने तो ऐसा पहनाया नहीं है, कैसे हो गया। तो घर के बाहर निकल कर देखा उन्होंने कि हित हरिवंश ने 2 बच्चों को उनके रंग के विपरीत श्रृंगार किया है और वही मेरे ठाकुर जी में हो गया। तो समझ गए कि बालक जो है साधारण नहीं है, निश्चित ही बहुत बड़ी शक्ति इसके अंदर। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि तुम इनको धीरे धीरे झूला झुलाना, बच्चे को कहा मैं अभी आता हूँ। तो जब धीरे धीरे झूला झुलाने लगे तो राधा कृष्ण स्वयं प्रकट हो गए, जो विग्रह थे वो प्रकट हो गए और वो ज़ोर ज़ोर से झूला अपने आप चलाने लगे। फिर भगवान के कपड़े जब उड़ने लगे तो भगवान ने अपनी चादर, अपनी बंशी और अपना एक माला और इसी तरह से राधा जी ने अपनी माला, ये सब उतार उतार के दिए कि लो तुम पकड़ो, हम लोग झूला झूल रहे हैं। जब उनके पिताजी आए कि ये सब सामान कैसे लिए बैठे हो, बोले इन्होंने ही दिया हमको। तो समझ गए कि अरे ये हमारे साथ तो कभी लीला नहीं हुई जो इस बच्चे के साथ हो रही है, ये असाधारण बच्चा है। उन्होंने ये भी देखा कि उनके मुख पर, ठाकुर जी के मुख पर झूला तेजी से झुलाने के कारण पसीना की बूंदें आ गई और उनको सारी बातों पर विश्वास हो गया क्योंकि बातें सच्ची थी। फिर वो एक दिन जब वो 32 वर्ष के लगभग हो गए थे तो उनको भगवान ने आज्ञा कर दिया कि अब तुम घर छोड़ दो और अब तुम वृंदावन धाम में पहुंच जाओ। रास्ते में तुम्हें एक गांव में चटथावल, जो देवबंद के पास में ही था, वहाँ पर एक पंडित जी के पास मेरा स्वरूप है जिसे राधा वल्लभ कहा जाता है, वो उनको तुमको प्राप्त होंगे और उनको ले करके तब वृंदावन जाना। पंडित जी ने अपने आप ठाकुर जी की आज्ञा थी इसलिए दे दिया। वो राधा वल्लभ जी महाराज वही जो हित हरिवंश जी ले आए थे, वही आज भी बांके बिहारी मंदिर के पास में विराजमान हैं और उनकी बहुत भाव से सेवा की जाती है। बड़े बड़े उत्सव होते हैं, बड़े सुंदर सुंदर प्रसाद बनते हैं, सबको मिलता है। भक्तों, ये एक घटना ऐसी है जो साधारण व्यक्ति के समझ में नहीं आएगी कि जिसने दिया था राधा वल्लभ जी के स्वरूप को, उनकी 2 लड़कियां थीं। उन अपने दोनों लड़कियों का भी विवाह उन्होंने हित हरिवंश जी के साथ कर दिया, ये कह करके किया कि भगवान शंकर की आज्ञा है, तुम्हें लेना पड़ेगा। बोले प्रभु की इच्छा है तो करना पड़ेगा। विवाह तो कर लिया लेकिन वो वैवाहिक जीवन के अनुसार नहीं रहे, वो एक साधु की तरह रहे। उन्होंने दोनों लड़कियों को भी यहाँ साधु बना के बैठा दिया भगवान के भजन करने के लिए, और खुद भी साधु तो थे ही। और राधा वल्लभ जी के लिए बाद में मंदिर बना। जब तक मंदिर नहीं बना था, एक यहाँ पर वन है, उसमें कदम टेर बोलते हैं, मदन टेर में विराजमान थे। पहला मंदिर जो बिना पक्का बिल्डिंग का मंदिर जो था, झुग्गी झोपड़ी और तंबू कनात का मंदिर, मदन टेर वन में था। और बाद में फिर वो जब सेवा कुंज का उन्होंने अन्वेषण किया तो राधा वल्लभ जी थोड़े दिन वहाँ विराजमान रहे, फिर मंदिर बना। और अकेले में तो भजन करने के लिए, जैसा मैंने अभी बताया आप लोगों को, कि वो जा कर के यमुना पार मानसरोवर पर भजन करते थे। इस तरह से भक्तों को सुख दे रहे थे। सबसे विचित्र बात यह है, जो और कहीं सुनने को नहीं मिलता, कि हित हरिवंश जी महाराज की दीक्षा स्वयं राधा रानी ने की थी और इसीलिए वो उनका राधा रानी के प्रति गुरु भाव भी था, सखी का भी भाव था। उनका सारा भजन, कुछ साधना जो भी थी, वो सब राधा जी के लिए थी। और राधा जी की सेवा करना, उनको संतुष्ट करना, उनको प्रसन्न करना, इसी में लगे रहते थे। शास्त्रों का ज्ञान तो उनको 8 वर्ष में ही हो गया था। 8 वर्ष की अवस्था में जब उनका यज्ञोपवीत हुआ, उसके बाद सब उनको राधा जी की कृपा से सब ज्ञान हो गया शास्त्रों का। और राधा रानी ने जब दीक्षा दे दी और ये आदेश कर दिया कि वृंदावन में तुमको भजन करना है, तब वो श्री वृंदावन धाम में भजन करने लगे। फिर यहाँ से कभी गए नहीं, वृंदावन से निकल करके फिर कभी नहीं गए कहीं। नियम रहता था, राधा वल्लभ मंदिर में हैं
तो भक्त लोग भी रहेंगे, सेवा कुंज में है तो अकेले बैठेंगे, भक्त लोग दूर दूर कीर्तन करेंगे। और जब वो जाते थे वंशीवट, तब तो वहाँ पर रास का भी अभिनय होता था। और जब वो मानसरोवर जाते थे तब फिर कोई उनके साथ नहीं जाने पाता था, बिल्कुल अकेले जाते थे। मानसरोवर है मान लीला की जगह, जहाँ राधा रानी ने कभी भगवान कृष्ण से मान कर लिया था, अर्थात थोड़ा सा रूठ करके बैठ गई थी, भगवान ने मनाया था। वहाँ एक झील है। भक्तों, बहुत लंबे समय तक उन्होंने भक्तों को यहाँ आनंद दिया। और इसके बाद फिर वो यमुना पार मानसरोवर पहुँच गए और वहाँ भगवान का महारास हुआ। महारास में प्रिया प्रीतम दोनों ने ही उनके हाथ को पकड़ लिया और बोले, पृथ्वी पर जितना कार्य तुमको करना था वो हो गया पूरा, अब तुम महारास में, दिव्य रास में प्रवेश कर जाओ। उन्होंने शरीर को नहीं त्यागा, शरीर सहित ही उस महारास में प्रवेश कर गए। बाद में जब वो लौट के नहीं आए तो बहुत उनकी खोज होने लगी कि हे हरिवंश जी महाराज कहाँ चले गए। किसी को नहीं पता चल पाया, कोई खोज नहीं पाया। फिर उनके एक शिष्य हरिराम व्यास जी महाराज परम सिद्ध थे, विशाखा सखी के अवतार, विशाखा सखी के अवतार थे हरिराम व्यास जी, जो हित हरिवंश के शिष्य थे। उनको ही केवल दिव्य रास का दर्शन हुआ और उसमें उनके गुरुदेव अर्थात हित हरिवंश जी महाराज नृत्य करते दिखलाई पड़े। तब उन्होंने बताया सब भक्तों को कि गोसाई जी, हित हरिवंश जी महाराज तो नित्य रास में प्रवेश कर गया, वो नहीं मिलेंगे। वो गए थे मानसरोवर और वहीं से प्रिया प्रीतम ने उनको अपने साथ रास में ले लिया। ये बताया हरिराम व्यास जी ने, उन्हीं के द्वारा सब लोगों को मालूम हुआ। उनका चरित्र आगे आएगा तो हम आपको विस्तार से सुनाएंगे, तो केवल मैंने नाम लेकर के हल्का सा परिचय दिया है। तो ये उस समय जो समझ लीजिए कि भगवान के 3 महान विभूति थे, जिनकी एक कथा कल आपने सुना था हरिदास जी महाराज, दूसरे हित हरिवंश और तीसरे हरिराम व्यास जी। हरिदास जी महाराज ललिता सखी के अवतार, हित हरिवंश जी बंशी के अवतार और विशाखा सखी के अवतार श्री हरिराम व्यास जी। ये तीनों एक काल में ही बहुत दिन तक थे। और उस समय रसिकाचार्य इन लोगों को कहा जाता था। श्री वृंदावन धाम के जो रसिक लोग थे, अर्थात प्रिया प्रियतम को भाव से सेवा करने वाले, राधा जी के कृपा पात्र, ऐसे जो संत लोग, भक्त लोग थे, उन लोगों के लिए जीवन सर्वस्व थे। इनके चरणों में बैठ कर के वो लोग सब कुछ प्राप्त करते थे। ऐसे महान संत थे हित हरिवंश जी महाराज। जय श्री राधे।